नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। खारची गांव में कक्षा 1 से 12वीं तक के हिंदी माध्यम विद्यालय खोलने को लेकर प्रशासन गांव के संग शिविर में श्री साईं दर्शन सेवा संस्थान के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा ने खारची विद्यालय के सीमांकन और पट्टे को लेकर प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रदीप पालीवाल और व्याख्याता देवेंद्र सिंह मीणा ने मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह जोजावर, उपखंड अधिकारी अजय चारण, मारवाड़ जंक्शन सरपंच जया गुज्जर को ज्ञापन दिया। साथ ही समस्या के समाधान की मांग की। विधायक खुशवीर सिंह जोजावर द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंकर सिंह उदावत से चर्चा कर त्वरित समाधान की मांग की गई। बूंदी में अदालत के बाहर फुटपाथ पर बैठकर व्यापार करने वाले ठड़ी ठेले वाले व्यापारियों ने जिला कलेक्टर रेणु जयपाल को ज्ञापन देकर दीवार के सहारे 3 ठेले लगाने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा कि 4 दिसंबर को पुलिस प्रशासन द्वारा अदालत परिसर के बाहर दीवार के सहारे से 3 बत्ती चौराहे के बाहर तक ठड़ी ठेले लगाने से मना कर दिया। ऐसे में हमारे परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। व्यापार करने वालों ने कहा कि किसी ने 50,000 तो किसी ने 1 लाख तक का लोन ले रखा है। यहाँ बैठकर व्यापार करने की जो आमद होती है उसी से लोन की किस्तें चुकाई जाती है। अगर हमें यहाँ से व्यापार करने नहीं दिया गया तो परिवार पर आर्थिक संकट आ जाएगा। व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार करने की अनुमति उन्होंने मांगी है। बूंदी जिले में प्रशासन और पुलिस की अनूठी पहल हुई है। सामाजिक मेलजोल और सद्भाव से रहने का संदेश देने के लिए जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, जिला कलेक्टर रेणु जयपाल और जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने ग्राम नीम का खेड़ा में ग्रामीणों के बीच समय बिताया। उन्होंने गांव में रहने वाले सभी समाजों के लोगों से बातचीत की और सामाजिक सौहार्द के साथ रहने और भाईचारा रखने का आह्वान किया। साथ ही अफवाह फैलाने वालों से सचेत रहने की भी अपील की। ग्रामीणों ने जिला प्रमुख, कलेक्टर और एसपी की इस पहल की सराहना करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि गांव में आपसी भाईचारे से रहते हुए सकारात्मक माहौल बनाया जाएगा। पंचायत समिति सेमारी के ग्राम पंचायत इटाली में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें 22 विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शिविर के दौरान जन सामान्य की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। 82 खातों का शुद्धिकरण, 2 आपसी सहमति से खाता विभाजन, 41 सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी, 1 राजकीय परियोजनार्थ भूमि आवंटन किया गया। शिविर के तहत ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा 22 पेंशन के पीपीओ, 123 परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 परिवारों को नवीन शौचालय की स्वीकृति जारी की गई। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में यूटीबी के तहत कार्यरत नर्सिंग स्टाफ पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण परेशान है। आज बकाया वेतन दिलवाने की मांग को लेकर इन्होंने कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा और महापड़ाव की चेतावनी दी। यूटीबी नर्सिंग संगठन के मीडिया प्रभारी रोहित टेलर ने बताया कि कोरोना संकट काल में अर्जेंट टेम्परेरी बेस पर जिला चिकित्सालय में 40 नर्सिंग कर्मी स्टाफ की नियुक्ति की गई थी। 7,900 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्त किए गए नर्सिंग स्टाफ को बीते 7 महीनों से कोई भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मानदेय को 26,500 रुपये करने की भी मांग की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो वह मिनी सचिवालय के सामने महापड़ाव करेंगे। जिला चिकित्सालय नर्सिंग स्टाफ यूटीपी के अंदर कोविड काल के अंदर लगातार जिला राजस्थान के अंदर कोविड काल के अंदर लिए गए यूटीपी स्टाफ, जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के अंदर लिए गए स्टाफ, उसके अंदर अभी तक मतलब कोई 7 महीने से वेतन अभी तक जारी नहीं हुआ है। और माननीय कोविड काल के अंदर ड्यूटियाँ करी हमने, तो अभी तक वेतन जारी नहीं हुआ है। 7 महीने हो गए अभी तक। उसमें वेतन दिलाने की कृपा करें हमको। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में प्रशासन गांव के संग अभियान का समापन हुआ, जिसमें अंतिम शिविर पंचायत समिति के सहनुआ में आयोजित हुआ। इस शिविर में उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने पट्टों का वितरण किया। वहीं सहनुआ ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत के सहायक सचिव राजकुमार सोनी के खिलाफ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के सहनुआ गांव में शुक्रवार को प्रशासन गांव के संग अभियान का समापन हो गया, जिसमें उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई और विधायक और पूर्व विधायक ने अभियान का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया। शिविर में 22 विभागों से जुड़े आमजन के काम बहुतायत से संपन्न किए गए हैं और अधिकतर परिवार जो कि शिविर में संपन्न यही निस्तारण उनका किया गया है नियमानुसार, पेंशन पालनहार। शिविरों के समापन अभी नहीं हुए हैं, रिव्यू कैंप और होंगे। ये जो 40 पंचायतों में जो होने थे चित्तौड़ पंचायत समिति में, वो आज लास्ट शिविर इन पंचायतों के हैं। उसके बाद रिव्यू शिविर होंगे और वास्तव में इन शिविरों में जितने काम सरकार के होने चाहिए उतने काम हो नहीं पाए हैं और जितने भी और भी काम है सरकार की दूसरी योजनाएं हैं, वो योजनाएं भी लगे, अच्छा काम हो, उसके लिए और भी आने वाले दिनों में रिव्यू कैंप करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। भीलवाड़ा में गुरुवार को अजमेर रोड पर यूआईटी के पास एक बिल्डिंग पर काम करते हुए एक युवक बिजली लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही शुक्रवार को परिजनों ने शव उठाने से मना कर दिया और मुआवजे की मांग पर अड़ गए। फिर बाद में करीब 4 घंटे के धरने और प्रदर्शन के बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से 1.5 लाख रुपए में समझौता हुआ और फिर परिजन पोस्टमार्टम को राजी हुए। थानाधिकारी पुष्पा कांसोटिया ने बताया कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समझौता हो गया है और करंट किस कारण लगा इसकी जांच की जा रही है।
कल शाम को सूचना आई थी कि बाइस्कोप के सामने कोई व्यक्ति तार पे लटक रहा है। वहाँ मौके पे मैं और प्रशासन के अधिकारी पहुँचे थे, जहाँ पर उसको उतारा। उस रात को तो टाइम पोस्टमार्टम मतलब हुआ नहीं था, अभी उसको एमजी भर्ती करा दिया था। परिजनों को सूचना दे दी थी, आज दोनों परिजनों को समझाइश करके अभी पोस्टमार्टम हो रहा है इनका। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।